चलो बच्चा, अभी हम जो सम कर रहे हैं वो 2012 में आया हुआ सम है। तो उसके अंदर क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब मिसिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमें ढूंढना है। मिसिंग इंफॉर्मेशन में कैसे क्या दिया है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी आप देखोगे प्रोडक्शन ऑफ कॉटन पासिस थ्रू द 3 प्रोसेस, फाइनली प्रोडक्ट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। तो पहले है ड्राइंग और उसके बाद है प्रिंटिंग। सबसे पहले दिया हुआ है यूनिट इंट्रोड्यूस, क्वेश्चन मार्क एक ही जगह है ड्राइंग में, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट प्रोसेस में ही क्या होता है, सारा इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद कोई इंट्रोडक्शन होता नहीं है। पेंटिंग एंड फिनिशिंग में बच्चा देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डैश डैश मिल जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर एक्चुअल आउटपुट एक का भी नहीं दिया, मतलब सभी जगह पे तीनों जगह पे क्वेश्चन मार्क हमें ही ढूंढना है, वो हम ढूंढ लेंगे। नॉर्मल लॉस बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, परसेंटेज ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इसका मतलब जो परसेंटेज है उसके परसेंटेज के हिसाब से हमें वो करना है। उसके बाद आपको बोला है वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10 पर यूनिट 30 लिखा हुआ है, 10 पर यूनिट और 30 लिखा है। इसका मतलब वो है कि आपका जो एक्सपेंस मतलब 10 यूनिट के प्राइस 30 रुपीज है, क्या है 10 यूनिट के प्राइस 30 यूनिट रुपीज है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा क्या दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट दिए हुए, एबनॉर्मल लॉस के यहाँ पे दिया हुआ है पर यूनिट प्राइस 30 है, और ऐसे 300 यूनिट एबनॉर्मल क्या है लॉस के दिए हुए हैं। पहले प्रोसेस में है, दूसरे प्रोसेस में आप देखोगे तो नहीं लॉस है नहीं प्रॉफिट है, मतलब गेन भी नहीं है और लॉस भी नहीं है। तीसरे वाले फिनिशिंग प्रोडक्ट में गेन दिया हुआ है, वो हमें ध्यान से समझना है। और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे फर्स्ट वाले में कितना है, डैश लगा है लेकिन हिंट दे दी है। एबनॉर्मल लॉस का जो होता है ना बच्चा, एबनॉर्मल लॉस 30 दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस 30 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 30 जो दिया हुआ है वही क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन वही होता है। उसके बाद 40 यहाँ साइड में प्रिंटिंग में दिया हुआ है, और लास्ट में दिया नहीं है लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन 50 है, वो पता चल जाएगा कैसे, तो आप बोलोगे सर गेन में दिया हुआ है ऐसे। चलो बच्चा, इतना होने के बाद आप बोलोगे फैक्ट्री ओवरहेड इज एस्टिमेटेड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। समझ में आया, डायरेक्ट वेजेस का 100% होगा, मतलब कहने का मतलब जो उतना होगा उतनी अमाउंट होगा, तो इक्वल अमाउंट होगा, वो हमें समझना है। 2 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एबनॉर्मल लॉस इज 1/3 पार्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इन ड्राइंग प्रोसेस, ड्राइंग प्रोसेस का 1/3 है। तो अभी बच्चा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमें क्या बनाना है, तो आप बोलोगे सर प्रोसेस 1 इस बार डाइंग प्रोसेस आ जाएगा, उसके बाद प्रोसेस 2 क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रिंटिंग आ जाएगा, और तीसरा जो है वो फिनिशिंग, वो हम बाद में बना देंगे। एक बार ये 2 क्लियर करके हम आगे जाएंगे। तो बच्चा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यूनिट इंट्रोड्यूस जो बोला हुआ है, हम थोड़ा फॉर्मेट लिखते जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 यूनिट इंट्रोड्यूस, कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर वो नहीं दिया, लेकिन इतना पता है कि पर यूनिट प्राइस 20 है, क्लियर। उसके बाद आप बोलोगे एक्चुअल, तो यहाँ लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू प्रिंटिंग प्रोसेस, ट्रांसफर टू प्रिंटिंग प्रोसेस, कितना ट्रांसफर हुआ वो भी नहीं पता। उसके बाद नॉर्मल लॉस बोला हुआ है, तो यहां लिख देंगे नॉर्मल लॉस कितना, तो आप बोलोगे सर 3% दिया हुआ है यूनिट इंट्रोड्यूस का, इसका यहाँ जो परसेंटेज आएंगे ना बच्चा, वही परसेंटेज यहाँ, मतलब वो जो परसेंटेज नहीं, जो यूनिट आएंगे वही उसके ही परसेंटेज हमें लेने हैं। उसके बाद बच्चा दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस, तो आप बोलोगे सर एबनॉर्मल लॉस यहाँ ही आएगा, एबनॉर्मल लॉस, और जिसमें दिया हुआ है 300 यूनिट और प्राइस दी हुई है 30, तो आप बोलोगे सर ये 9000 होगा, और यहाँ पे भी जो यूनिट आएंगे उसको मल्टीप्लाई 30 से ही करना है। मैंने एक पॉइंट समझाया था ये फॉर्मूला लिखते वक्त इसके पहले के लेक्चर में, कि हमें ये फॉर्मूला से जो हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, वो 2 जगह पे मल्टीप्लाई होगा। एक होगा कौन सी जगह पे, तो आप बोलोगे सर एक जो आपने सिखाया था वो पॉइंट था क्या, तो आप बोलोगे सर आउटपुट में मल्टीप्लाई होगा, या एबनॉर्मल लॉस या गेन में जो होता है उससे मल्टीप्लाई होता है, 2 जगह पे होता है। बस ये याद रख लिया तो आपका काम खत्म। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे है, उसके बाद आपको बोला हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल है कि वेजिस है, तो आप बोलोगे सर वेजिस है, वेजिस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम समझेंगे।
सबसे पहली जो हिंट हमें दी हुई है वो है एबनॉर्मल इज, यहां पे लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ नॉर्मल लॉस। ये डाइंग प्रोसेस की बात कर रहा है, ऐसा बोल दिया है। तो आप बोलोगे सर एबनॉर्मल लॉस हमें पता है कितना 300 और ये 1/3, तो आप बोलोगे सर 900 जो होगा वो नॉर्मल लॉस होगा। क्या होगा बच्चा? 900 जो होगा वो नॉर्मल लॉस होगा। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया। अभी ये पता है कि नॉर्मल लॉस के परसेंटेज 3% दिए हुए हैं। 3% है ना? हाँ 3% है। 3% को मैं बोलूंगा 3/100। क्या बोलूंगा? 3/100। ध्यान में रखना है। तो जैसे 3/100 में बोलूंगा तो आप बोलोगे सर इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 3% है तब 900 यूनिट है तो 100 पे कितना? समझ में आ रहा है बच्चा? ये बोलोगे सर इससे क्या मिलेगा, तो यूनिट इंट्रोड्यूस मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिट इंट्रोड्यूस हमें वो मिल जाएगा, क्योंकि हमें उल्टा दिया हुआ है। इस बार क्या करते थे हम, यहां कैलकुलेट करके इसका 3% करके करते थे, इस बार यहां पे 900 दे दिए है और इसका कैलकुलेशन हमें करना है। समझ में आ रहा है बच्चा? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये स्टेप समझ में आ गया तो पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये करते हैं तो क्या होगा, तो देखो ये 3 हो जाएगा, ये 900 है और ये आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 100, ये करोगे तो 300 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? 30,000। तो आप बोलोगे सर ये 30 हो गया, तो ये 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर ये एक 0 और बढ़ जाएगा और 6 ये पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद आप बोलोगे सर नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कर देते हैं। उन्होंने बोला है 10 यूनिट के सर प्राइस 30 है, बेचने जाओगे तो 10 यूनिट के प्राइस 30 है तो 900 यूनिट्स के कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर सॉल्व करोगे तो 2700 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 2700। तो यहां पे हम लिख लेंगे 2700। बच्चा अभी इतना होने के बाद आप बोलोगे सर बेसिक सारी इंफॉर्मेशन आ गई, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, यूनिट इंट्रोड्यूस। आप बोलोगे सर यूनिट तो हमारे क्लियर हो ही जाएंगे। यहां पे लिखते हैं 30,000, यहां पे आप बोलोगे 30,000, यहां पे आप माइनस करके आप बोलोगे सो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 28,800। इनको 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6,64,000 होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं 8,64,000। ये टोटल करेंगे, ये टोटल करेंगे। आप बोलोगे सर यहां मेन पॉइंट नहीं आया वो डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री का। डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री का कैसे है, तो आप बोलोगे सर इसका तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। जब भी यहां करना शुरू करते हैं तो यहां करोगे तो 8 लाख, आप बोलोगे 75,700, 8,75,700। अभी यहां अमाउंट ढूंढनी है। आपको बोला गया है कि जो डायरेक्ट वेजेस है उसका 100% क्या है, डायरेक्ट वेजेस का 100% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है डायरेक्ट वेजेस का 100% हुक फैक्ट्री ओवरहेड है या प्रोडक्शन ओवरहेड वर्ड लिखते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड है। सपोज ये 100 है तो उसका 100% भी करोगे ना बच्चा तो 100 ही आएगा। तो आपको कहने का मतलब वो होगा कि 1:1 रेशियो होगा, 1:1 के रेशियो में। तो आप बोलोगे सर वो कैसे ढूंढा जाएगा, तो बच्चा 100% बोला है तो यहाँ पे लिखते 8,75,700, उसमें से 6 लाख माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2,75,700। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 के रेशियो में जो होगा 1,37,850। यहाँ पे होगा 1,37,850। टोटल करेंगे तो इसके साथ बच्चा हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस पहला खत्म हुआ जिसका नाम है डाइंग प्रोसेस। डाइंग मतलब वो डाई चढ़ाते हैं और कलर जिसको बोलते हैं वो डाइंग, और ये सब कुछ से पैरेलल है, वो हमें नहीं जाना है, वो तो हमें तो खाली कंसेप्ट समझना है। बच्चा आप बोलोगे सर ये प्रोसेस क्लियर हुआ। अभी एबनॉर्मल लॉस बना देते हैं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 300 है और ये 9,000 होगा। तो आप बोलोगे सर ये 300 को हमें लिखना पड़ेगा, 1 यूनिट बेचने 10 यूनिट 30 के रेंज में जा रहा है तो 300 कितने में, तो आप सॉल्व करोगे बच्चा तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 300 और ये 900 हो जाएगा। इसका सॉल्व करोगे 300 ये यूनिट्स लिखे सर ने और ये 900 इसका कैलकुलेशन करके लिखा। बाकी जो होगा वो जाएगा कॉस्टिंग P&L 8100, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा।
आप बोलोगे सर ये 9000, ये 300, ये 300, ये 9000। इसके साथ बच्चा हमारा पहला प्रोसेस अच्छी तरह खत्म हो गया। अभी आपको देखना है तो सेकंड प्रोसेस की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड प्रोसेस कुछ इस तरह है, तो आपको वो बोलेंगे सबसे पहले तो यहां तो लिख दो ट्रांसफर फ्रॉम डाइंग अकाउंट। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 28,800, 8,64,000 यहां लिख देंगे। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद बच्चा क्या करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इतना होने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ लिख दो डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको कुछ हिंट दी हुई है क्या, नॉर्मल लॉस की, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉर्मल लॉस 5% दिया हुआ है। किसका 5%, तो 28,800 का 5%। आप कैलसी पे करोगे बच्चा तो कितना आएगा वो एक बार हम देखते जाते हैं। आप कैलसी निकालो जिससे आपको भी क्लियर हो, ऐसा ना हो कि मैं करता जाऊं और आप देखते जाओ। आप करते जाओ मेरे साथ, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1440, 1440 ये दिया हुआ है। इसके बाद बच्चा मैं क्या बोलूंगा, पॉज करो, बाकी का मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, वो आपको लिख देना है क्योंकि वो जरूरत नहीं है। अभी बच्चा नॉर्मल यूनिट के, नॉर्मल लॉस के यूनिट की प्राइस दी हुई है। एक यूनिट 10 यूनिट है वो 60 रुपीज में सेल होंगे, तो 1440 कितने में सेल होंगे। ये नॉर्मल लॉस की वर्किंग नोट में नीचे लिखना है। मेरे सामने यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये सारी वर्किंग नोट आपको सम जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे लिखना है। तो आप सॉल्व करोगे तो बच्चा वो कितना आएगा 8640 यहां लिख देंगे। इसके बाद बच्चा क्या करना है, तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। इसके बाद तो अभी हम करना है 5% कंप्लीट वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। वैल्यू ऑफ बच्चा आप बोलोगे सर नॉर्मल लॉस कितना है, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 10 पर यूनिट है और जिसकी 60 प्राइस है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले 10 रुपीज पर यूनिट, वो क्लियर हो गया। सीधा अभी कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है, तो उन्होंने दिया हुआ है कि बच्चा इसके क्या साथ क्या हुआ, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है और नॉर्मल गेन भी नहीं है, सब में दे दिया है, डैश लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो ये ध्यान में रखना है, ये गलती आपको नहीं करना है। चलो तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ टोटल करते हैं 28,800, यहाँ पे हम करेंगे 28,800। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो डिफरेंस अमाउंट होगा ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। तो आप बोलोगे सर कितना होगा, तो डिफरेंस अमाउंट बच्चा वो मैं बोलता हूं यहां से देख के 27,360, 27,360। यहाँ पे सब में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कितनी यूनिट से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप बोलोगे सर आखिर में दिया हुआ है 40, तो हमें तो कहां से भी दिया हुआ है 40, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 40 के साथ। तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 1,09,440 टोटल करेंगे बच्चा। तो आप बोलोगे सर 1,10,300, 1,10,340 बच्चा। टोटल एक बार देख लेना कई बार, क्योंकि मैंने थोड़े टोटल किए, कई बार आगे पीछे हो जाए तो, ऐसे ज्यादातर तो नहीं होगा लेकिन तो भी बच्चा। तो इतना होने के बाद आप बोलोगे सर इसमें से 1,00,000 में से 8,64,000 में से आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही कम आ रहा है, ये 1,00,000 है और ये क्या है। तो बच्चा अमाउंट थोड़ी गलत लिख दी थी, कोई बात नहीं, तो अभी हम थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं। 10,00,000 है, मैंने बोला था ना अमाउंट चेक कर लेना, ये जब सब बोलते हैं तब भी गलती हो जाती है। 10,94,400 टोटल करेंगे तो 11,00,000, यहाँ पे कितना आएगा 11,03,040, 11,03,040 और इसमें से माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर वो अमाउंट को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1,19,520, 1,19,520। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। तो ये पॉइंट कंप्लीट होने के बाद आप बोलोगे सर एबनॉर्मल गेन का इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं थी गेन या लॉस की, इसलिए इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। जो करना है वो लास्ट वाले में करना है। तो वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा ये थोड़ा मैं रफ जैसा लगेगा, लेकिन आपको प्रॉपर बनाना है। अब रफ तो नहीं लगेगा, थोड़ा ये अमाउंट ये ज्यादा है, ओके
चलो बच्चा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम, ये कहां से आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये डाइंग प्रोसेस में से आ रहा है, सब डाइंग ही है बच्चा, प्रिंटिंग लिखो कहीं पे। ट्रांसफर फ्रॉम प्रिंटिंग प्रोसेस अकाउंट, तो यहाँ प्रोसेस अकाउंट में वो लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे फिनिशिंग अकाउंट। क्या लिखा जाएगा? फिनिशिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। कितना लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले वो तो लिख ही लो 27,360 और यहाँ पे 10,94,400। इतना होने के बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है? तो आपको बोला गया है नॉर्मल लॉस का 10% करना है। तो यहाँ पे हम बोलोगे बाय नॉर्मल लॉस कितना है? 27,360 का 10% करोगे तो 27,000 मतलब 2,736 हो जाएगा। अभी इसमें बच्चा क्या दिया हुआ है? तो आपको बोला गया है कि एक यूनिट कितने में बिक रहा है। तो आप बोलोगे सर सिंपली कैलकुलेशन करते हैं, 10 यूनिट के रेंज की, 10 यूनिट के भाव है 80, तो 2,736 का कितना होगा? कैलकुलेशन करोगे बच्चा तो आप क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर इसमें करोगे तो कितना होगा? तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए मुझे कैलसी चाहिए, आप भी कैलसी निकालो बच्चा। 27,880 आ जाएगा। 28,888, तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 27,888। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। इसके बाद बच्चा क्या दिया हुआ है? तो अब भी सीधा इंफॉर्मेशन है एबनॉर्मल गेन। तो गेन दिया हुआ है तो हमने लिख दिया एबनॉर्मल गेन। कितना है बच्चा? तो आप बोलोगे सर 300 है। कितना है? 300 है। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है इसके बाद आप बोलोगे बाय ट्रांसफर टू, कहाँ करना है? ये फिनिश है। तो आप बोलोगे सर नेक्स्ट प्रोसेस हमें पता नहीं है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो भी होगा प्रोसेस का नाम वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड है नहीं। तो आप बोलोगे सर ये कैसे होगा? तो यहाँ पे बच्चा वो एक पॉइंट देखना है खाली, कितना मल्टीप्लाई, हमें वैल्यू पर नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 80 और यहाँ पे 30 और उसके बाजू में दिया हुआ है 50 यूनिट। तो यहाँ पे 50 की प्राइस है तो यहाँ पे भी 50 ही होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, दो ही जगह पे दो ही प्राइस लिखनी है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 15,000 और ये जैसे कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर ये होने के बाद कैसे करना है? तो यहाँ से टोटल शुरू होगा, जो करोगे तो कितना हो जाएगा? 27,660। तो आप बोलोगे सर ये लिख दिया। यहाँ पे जो होगा तो यहाँ पे हम करेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये होने के बाद ये सीधा लिखेंगे हम, यहाँ पे भी 27,660, यहाँ पे 24,924, यहाँ पे टोटल होगा। टोटल करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर यहाँ से मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 12,46,200 आएगा। 12,46,200 टोटल करोगे तो यहाँ का टोटल हो जाएगा कितना? तो आप बोलोगे सर 12,68,088। यहाँ से माइनस करोगे बच्चा तो आप बोलोगे, पहले तो वो लिख दो 12,68,088 और यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड में। तो प्रोडक्शन ओवरहेड आपको बोला गया है 79,344। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो शांति से ये पहले पॉइंट क्लियर कर लो, उसके बाद प्रोसेस का भी हिसाब क्लियर कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले गेन यहाँ पे क्या है? 300 है डेबिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे यहाँ हो जाएगा 15,000। क्लियर? बाद में यहाँ पे लिखेंगे 300, तो 10 यूनिट्स की प्राइस कितनी है? तो बच्चा आप बोलोगे 80, तो 300 की कितनी? सॉल्व करोगे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, थोड़ा सम टफ लगेगा, बच्चे पे चेहरे पे दिख रहा है थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, टेंशन मत करो। सेम सम मैं ऐसा फिर से दूसरा एक करवा रहा हूँ जिससे आपको एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12,600, टोटल हो जाएगा 15,000। ये डिफरेंस है, 15,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो ये 12,600, यहाँ पे भी 300, यहाँ पे भी 300, यहाँ पे भी 15,000।
तो बच्चा ये था सिंपल सम, आपको ध्यान से समझना है। थोड़ा आपको लेंथी लगेगा लेकिन प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा। शांति से नोटबुक में लिख लो, कोई डाउट होता है तो पूछ लो अच्छी तरह, तो क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।